अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आए अपना टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक नंबर 2.26 है द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। अब देखें, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर एंगल चेंज हो रहा होगा वहाँ पर ये वेलोसिटी आएगी। टॉपिक देखते हैं, द कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल क्यूब। अब देखें, हम आइडियल फ्लूइड में फ्लूइड को पढ़ रहे हैं। अब हमने यहाँ पर भी एक फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट लेना, बिल्कुल छोटा सा लेना, और वो किस शेप होगा? क्यूब शेप का होगा। ये देखें यहाँ पर, ठीक है। उसकी साइड्स कौन सी है? हमने उनको नाम दे दिया है डेल एक्स, डेल वाई और डेल जी में। जो वाई डायरेक्शन में उसको डेल वाई दे दिया, जो एक्स डायरेक्शन में उसको डेल एक्स दे दिया, जो जी डायरेक्शन में इसको हमने डेल जी दे दिया है। अब देखें, ये जो हमने एलिमेंट लिया है फ्लूइड का, ये हमने स्पेस में लिया है, 3 डायमेंशनल में। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए, जब हमने किसी चीज़ को स्टडी करना होता है, हम अपनी आसानी के लिए इसको 2D में कंसीडर कर लेते हैं ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए। नीचे वाली फिगर देखें, इसको हमने 2D में ले लिया है, एक्स और वाई में, अपनी आसानी के लिए कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। देखें, यहाँ पर भी वो बात लिखी है, हमने 2 डायमेंशनल एलिमेंट ले लिया है जो किस शेप का, OABC। ये देखें, ये पीछे वाली OABC हमने ये ले लिया। इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी लेट द एलिमेंट रोटेट। अब देखें, हमने बहुत छोटे से टाइम में इसको रोटेट करना है। ये हमने फ्लूइड का एलिमेंट लिया है 3 डायमेंशनल में, स्पेस में हमने एक फ्लूइड का एलिमेंट लिया जो बहुत स्मॉल है, ठीक है, वो क्यूब शेप का है। अब इनकी साइड को हमने नाम दे दिया है, OABC है, D है, G है, EF है। जो एक्स डायरेक्शन में थी उसको हमने डेल एक्स का नाम दे दिया, जो वाई डायरेक्शन में थी उसको डेल वाई का दे दिया, जो जी डायरेक्शन में थे उसको हमने डेल जी का दे दिया। अब इसमें देखें, OABC बन रही है एक, ठीक है, ODGC बन रही है और OEDE। मतलब हमने इन तीनों साइड को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है, एक एक को हमने सॉल्व करना है। पहले हमने एक साइड लेनी है 2 डायमेंशनल में, वो कौन सी है? OABC। हमने एक साइड ले ली, यहाँ पे करते हैं, ये हमने 2 डायमेंशनल में ये क्यूब का एलिमेंट ले लिया है फ्लूइड का। अब देखें, हम एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब एंगुलर की बात हुई है इसमें, तो इसका क्या मतलब है? एंगल में चेंजिंग आएगी। अब ये जो सा हमने एलिमेंट है, अब ये उठा के इधर ले जाएं, ठीक है, ये वाला इसको उठा के हम मूव करवाएं, इधर ले आएँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिर्फ अपनी जगह चेंज करेगा, ट्रांसफ़र होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होगा। लेकिन हमने इसमें एंगल की बात करनी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। जो हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल स्मॉल टाइम में डेल टी, ठीक है, इस टाइम में जब रोटेट करेंगे तो हमारे पास इधर एंगल बनेगा डेल अल्फ़ा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो जाएगा, ये देखें, और इनके दरम्यान जो एंगल बनेगा वो डेल बीटा। हमने इसको इतना सा रोटेट करना है कि हमारा जो रोटेशन के बाद भी जो A है, वो जो न्यू वैल्यू आएगी A डैश, वो A पर ही लाया करे, जो न्यू आएगा C डैश, वो हमारा C पर ही लाया करे। मतलब इतना 1 सेकंड के डिस्टेंस पे, मतलब इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें, ठीक है, तो हमारे पास ये शेप बन जाएगी। जब थोड़ा सा रोटेट होगा तो A डैश, इसको नया नाम दे देंगे, और जब C हमारे पास थोड़ा सा रोटेट होगा तो हम इसको C डैश दे देंगे, B जब रोटेट होगा तो हम इसको B डैश दे देंगे, और वो उन्हीं लाइनों पर लाई करेंगी न्यू पोजीशंस। अब हमने ये जो हमारा x डायरेक्शन में है, ये इसके ऊपर हमारा जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो u होगा, और जो वाई डायरेक्शन में है उसमें हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट v होगा। अपना टॉपिक आगे करने से पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में, क्योंकि आगे अब हमने वही फाइंड करनी है। इनमें डिफरेंस देखते हैं। हमें वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? v=s/t, जबकि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? ω=θ/t। अब देखें, वेलोसिटी का तो हमें पता है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जब हम पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, जब पार्टिकल मूव करता है
तो इनके दरमियान एक एंगल बनता है। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर जब इसने मूव करना है तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास एंगल होगा, ठीक है। इस एंगल को, इसको हम नाम दे देते हैं थीटा का। इस एंगल को जब हम टी पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बनती है, सिंपल। अब एंगुलर वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों पेश है, ये हम वेलोसिटी से भी तो काम चला ही सकते थे। देखें, अब हमारे पास कोई चीज़ है यहाँ पर पड़ी है, जब वो डिस्टेंस इधर तक कवर करेगी हमारे पास जो टाइम आएगा वो भी सेम होगा, और इस पॉइंट ने जो डिस्टेंस इधर से लेकर इधर तक इसने डिस्टेंस कवर किया है वो भी सेम है। ये जो हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों का सेम है, टाइम भी सेम है। तो हमने उसको एक फार्मूले का नाम दे दिया जिसको हमने वेलोसिटी कह दिया कि इसका डिस्टेंस भी और टाइम भी, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अब जब ये देखें, ये एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसने यहाँ पर जाना है और इसने यहाँ पर जाना। अब इस पॉइंट ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसने कम डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हमने फार्मूला तो उसी चीज़ का बनाना है ना जो सेम हो, टाइम भी सेम हो और डिस्टेंस भी सेम हो, ताकि हमने जब आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करने होते हैं हमें ऐसे फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी एक चीज़ कम है, एक बड़ी है और हमने उसका फार्मूला बना दिया है, हम कभी भी उस चीज़ को फिर कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। जैसे ये है, इसने डिस्टेंस कम किया और इसने डिस्टेंस ज़्यादा किया, तो ऐसी सूरत में हम कभी भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकाल सकेंगे। टाइम तो हमारा दोनों का सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। अब देखिए इनमें क्या चीज़ सेम है, वो हमारे पास एंगल है। इस पॉइंट ने इधर तक मूव किया, इस पॉइंट ने इधर तक मूव किया, जो इनके दरमियान एंगल है वो सेम है, तो हमने इसको कह दिया ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। जब हमारे पास दोनों चीज़ें सेम होंगी तभी हम उसको फार्मूले में फ़िक्स कर सकेंगे और तभी हम अपनी वैल्यूज़ निकाल सकेंगे। अगर एक चीज़ सेम है और दूसरी सेम है ही नहीं है तो हम कभी भी वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। इस वजह से हमने एंगल ओवर टी लिया है। इतनी उम्मीद करते हैं आपको वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की समझ आ गई होगी। अब देखें वी एवरेज इसका क्या है, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, और इसका देखें थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर t2 माइनस t1 है। इसको हम ऐसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अब देखें हम बात करते हैं वेलोसिटी ओवरऑल वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी ओवरऑल की, ठीक है। अब हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमने एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, या एक पॉइंट पे हम कोई ना कोई चीज़ फाइंड ज़रूर करते होते हैं मैथ्स में, तो उस वेलोसिटी को हम कहते होते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये एक ऐसी वेलोसिटी है कि जब हमें किसी एक लम्हा पर या किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी की लेने की ज़रूरत पड़ जाए तब हम इस वेलोसिटी को यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी हम एक पॉइंट पर कैसे फाइंड करते होते हैं, लिमिट लगाकर। जब हमने एक पॉइंट की या एक किसी भी चीज़ की बात करनी होती है एक की, तो हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल वी ओवर डेल टी, ठीक है। ये है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। अब एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये है एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, वहाँ पर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो आपको इनकी समझ लग गई होगी। आए अपना टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखें, हमने यूवी कंपोनेंट्स भी ले लिए थे। एक्स डायरेक्शन में यू लिया था और वाई डायरेक्शन में वी लिया था। हमने एक्स और वाई के कंपोनेंट्स भी ले लिए थे। अब हमने फाइंड करने हैं व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग ए बी एंड सी बी। अब इनके कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें। हमारे ये जो ए बी हैं इसकी तरफ वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, वी आ रहा है। अब वी के अंदर जितनी, जब इसको हम रोटेट करेंगे ना थोड़ा सा, वी के अंदर जितनी एक्स के डायरेक्शन में चेंज आ रही है वो हमारा अलोंग ए बी कंपोनेंट होगा। वो क्या आ रही है, ये देखें ए बी है, इसकी डायरेक्शन में देखें कौन सा कंपोनेंट है, वी है। अब एक्स के डायरेक्शन में इसके अंदर चेंज आ रही है, वो क्या होगी, वी प्लस, चेंज आ रही है, ऐड हो रहा है ना, मतलब तो प्लस आएगा, वी प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आ रही है, और डेल एक्स। ये देखें वी प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स डेल एक्स।
ये हमारी होगी वेलोसिटी कंपोनेंट है किसका, अलोंग ए बी है, एंड हमने सी बी फाइंड करना है। अब ये देखें, ये सी बी है, सी बी के अलोंग देखें कौन सा कंपोनेंट है, यू है। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे हमने देखना है हमारा यू के अंदर कौन सी चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जिस तरह हमने एक्स का निकाला इसी तरह हमने वाई का निकालना। जब ये रोटेट होगा यू प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में चेंज आ रही है ना, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, और डेल वाई। देयर फॉर द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ अलोंग ए बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ। अब हमने वेलोसिटी निकालनी है किसकी, ए की, जो रिलेटिव क्या है ओ के। अब वो हमारे पास क्या होगी, जितनी हमारे वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग ए बी में ऐड हो रही है वही हमारी रिलेटिव टू ओ होगी। देखें, ए रिलेटिव टू ओ हमारे पास क्या है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स डेल एक्स। यही चेंजिंग आ रही है ना अलोंग ए बी में। ऐसे ही सी बी में जितनी चेंजिंग आ रही है ऐड हो रही थी वो हमारी वेलोसिटी है सी रिलेटिव टू ओ है, ठीक है। ये देखिए अलोंग सी बी पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई डेल वाई। अब हमने क्या करना है, देखें ए डैश, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए और ए डैश का, सी और सी डैश का, जो फिक्स पहले पड़ा हुआ था ना अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। पीछे वाला देखें ए बी सी पड़ा हुआ, जब उसने थोड़ा सा रोटेट किया है तो हमारे पास न्यू पोजीशंस आ गए। वो कौन से, ए डैश बी डैश सी डैश। अब हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है ए डैश का, सी और सी डैश का। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमने अभी वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा है, जो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। एस इधर ही रहेगा, v मल्टीप्लाई टी हो जाएगा इज इक्वल टू एस। बस इसी फार्मूले हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या आया, s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। अब देखें डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस हम किसका फाइंड कर रहे हैं, ए डैश का इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या है ए की, ए डैश की हमारे पास वेलोसिटी क्या आई है, ये देखें ए की वेलोसिटी रिलेटिव ए रिलेटिव टू ओ हमारे पास आई है पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स डेल एक्स, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, टाइम से। तो हमारे पास टाइम स्मॉल था और इसको हमने लिख दिया डेल टी। ये देखिए सेम एज इट इज़ आपने सी डैश की निकालनी है, इसी फॉर्मूले में पुट करके देखें। v हमारे पास वेलोसिटी क्या है, c रिलेटिव टू o हमारे पास है पार्शियल u ओवर पार्शियल y डेल y, और डेल t टाइम है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इधर माइनस देखें, जो u की डायरेक्शन है वो इस साइड पे है, u की डायरेक्शन x डायरेक्शन में है, ठीक है, इस साइड पे। जबकि जब ये रोटेट किया है, जब ये रोटेट किया है तो c की डायरेक्शन पीछे की तरफ हो गई है, ठीक है। u की डायरेक्शन इधर को है, c की डायरेक्शन इधर को है, तो ये उल्ट हो गया, ऑपोजिट हो गया एक दूसरे को। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। नेक्स्ट देखें, हेंस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लाइन ओ ए अबाउट जी एक्स इज डिनोटेड बाय ओमेगा ओ ए इज गिवन बाय। अब देखें हमने एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, वेलोसिटी का भी पढ़ा है, या हमने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा वो ऊपर काम आ गया। अब हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी और एक हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, और ये देखें लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल अल्फ़ा ओवर डेल टी। अब देखिए यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी यूज़ हो रही है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें उसने कहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लाइन ओ ए है अबाउट जी एक्सिस। देखें हम काम किस पर कर रहे हैं, 2D पर, ठीक है। जब हम 2D में वर्क कर रहे होंगे तो जो हमारी रोटेशन आएगी वो हमारी थर्ड में आएगी, ठीक है। जैसे अब हम एक्स वाई में काम कर रहे हैं और हमारी रोटेशन किस में आएगी, जेड में आएगी। देखें अबाउट जी एक्स इज डिनोटेड बाय ओमेगा ओ ए इज़ गिवन बाय, अब देखिए ओमेगा ओ ए इज़ इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो है डेल अल्फ़ा ओवर डेल टी है। ये एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एंगुलर इंस्टेंटेनियस का फार्मूला क्या था, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, सॉरी, ठीक है, तो डेल ओमेगा ओवर डेल टी। देखें ओ ए पे ले रहे हैं लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब इधर हमारे पास दो एंगल बने हैं, डेल अल्फ़ा और डेल बीटा। पहले हमने डेल अल्फ़ा फाइंड करना है, फिर हमने डेल बीटा फाइंड करना है। तो हमारा एंगल फर्स्ट क्या है, डेल अल्फ़ा ओवर डेल टी। अब देखें उसने बिल्कुल
थोड़ी सी रोटेशन की तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो बहुत छोटा सा एंगल होगा फॉर स्मॉल एंगल्स डेल अल्फ़ा। जब भी हमारे पास एंगल बहुत ही छोटा होता है तो उस सूरत में हमारा जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है tan डेल अल्फ़ा के। ठीक है, अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए डैश और हमारे पास बेस क्या है ओ ए है। हमने वो पुट कर दी ए डैश डिवाइडेड बाय ओ ए। अब ए डैश की हमारे पास वैल्यू क्या है ये पुट कर देनी है और हमारे पास ओ ए हमारे पास क्या है डेल एक्स है वो पुट कर देना है। डेल एक्स से कैंसिल तो हमारे पास आ गया पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स और डेल टी आ गया। अब हमारे पास डेल अल्फ़ा की वैल्यू आ गई जो हमने इसमें पुट कर देनी है। जब हमने इसके अंदर पुट की तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इसमें देखें डेल टी और डेल टी एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास आ गया पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। नोट दैट सिंस ओमेगा ओ ए इज़ पॉजिटिव है, देखें जाहिर सी बात है इसके साथ माइनस का साइन आया ही नहीं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है या फिर इसको कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी किसकी फाइंड करनी है, लाइन ओ सी अबाउट द जी एक्सिस जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा ओ सी से। सेम यही वाला काम करना है जो हमने ऊपर किया है। ओमेगा ओ सी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल बीटा ओवर डेल टी है। सेम फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा सी डैश और ओ सी डैश की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई डेल टी है और ओ सी हमारे पास क्या आएगा डेल वाई। अगर डेल वाई से कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई डेल टी। जब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी तो जिसमें हमारे पास डेल टी से कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। अब ये नेगेटिव साइन है तो ये हमारे पास क्या आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, इसमें हमने डायरेक्शंस फाइंड करनी थी। जब एंगल रोटेट करता है तो हमारे पास डायरेक्शन आती है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव साइड पर रोटेट कर रहा है, तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया। देखें हमने अपना एलिमेंट किस में लिया था, 3 डायमेंशन में मतलब स्पेस में लिया था। हमने ओमेगा ओ ए भी फाइंड कर लिया है, ओमेगा ओ सी भी फाइंड कर लिया। अब हमें थर्ड डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, जो क्या है जी एक्सिस। अब हमने ये फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये एवरेज से फाइंड होगा और एवरेज हम कैसे लेते हैं, 2 चीज़ों का सम लें और उसको डिवाइड कर दें 2 पर। अब देखें हमने क्या करना है, द एवरेज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा ओ ए एंड ओमेगा ओ सी, इनका हमने क्या लेना है सम लेना और उसको हमने क्या कर देना सिंपल 2 पे डिवाइड कर लेना है। देखिए ओमेगा जी इज इक्वल टू 1/2 पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस जो हमारे पास ओमेगा ओ ए की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस अब ओ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। ये हमारे पास क्या आ गया ओमेगा जी भी आ गया। द एंगुलर वेलोसिटीज अब हमने देखे हमने 3 फेसेस फाइंड करने थे, मैंने आपको पहले बताया था। हमने ओ ए बी सी ये फेस फाइंड कर लिया। अब हमारे पास 2 फेसेस रह गए वो ओ डी जी सी एंड ओ डी ई ए है। अब हमने ये 2 फाइंड करने हैं। अब ज़री सी बात है हम पीछे से सारा तो नहीं ना इसके लिए प्रोसेस करेंगे। अब हमने जो ओमेगा जी फाइंड किया इसी में से हमने ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई की वैल्यू निकाल लेनी है जो क्या है ओ डी जी सी है एंड ओ डी ई ए है, इनकी जो शेप्स हैं। ओमेगा जी क्या है 1/2, ओमेगा एक्स देखें 1/2 पार्शियल वी ओवर पार्शियल यू है, पार्शियल एक्स और पार्शियल वी है। देखिए हमारे पास यू वी होता है, ए बी सी में हमारे पास क्या होता है यू वी, तो हमारी इधर वैल्यू क्या निकली पार्शियल वी पार्शियल यू, ठीक है एक्स वाई। अब एक्स में देखें, अब देखें ओमेगा एक्स हमारे पास ए बी सी में वी डब्ल्यू होता है तो हमने क्या लिख लिया पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई। एक्स में बात करें तो हमारे पास नीचे वाई सी आना है पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी। ये हमारे पास ओमेगा एक्स की भी निकल आई। अब ओमेगा वाई की देखें 1/2 पार्शियल यू ओवर पार्शियल डब्ल्यू। देखें वी ख़त्म कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स। हमने ओमेगा जी में से ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई की वैल्यू निकाल दी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, छोटी सी ट्रिक थी। नेक्स्ट देखें द 3 कंपोनेंट्स ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जी इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई है। तो हमारे पास ये फार्मूला हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई
जे ओमेगा जेड के। अब इसके अंदर हमने क्या करनी है, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी ये तीनों। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो हमारे किसके इक्वल है 1/2 नेबुला मल्टीप्लाई वी के। इसको जब ओपन करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, इस चीज़ को जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ये हमने पढ़ी हुई है सब कुछ। ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 नेबुला मल्टीप्लाई वी, ठीक है। और ये चीज़ हमने अभी पीछे भी पढ़ी है कि ये जो हमारे पास चीज़ है इसको ये देखें 1/2 जीटा वेयर जीटा इज़ द वोटिसी वेक्टर है। द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट डिनोटेड बाय ओमेगा। अब देखें हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आई है। अब हमने इसको कंबाइन करके किसके इक्वल लिख लिया, ओमेगा के इज इक्वल टू 1/2 जीटा इज इक्वल टू इस तरह लिख लें या इसको ओपन करके लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट है किसका, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का, जो कि हमने सारा प्रूव कर लिया। आज का लेक्चर बस यहीं तक था जिसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को पढ़ा और उसकी डेरिवेशन की। अगर इसमें आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।